हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th का जो संस्कृत है, आज इस वीडियो में हम उसे कंप्लीट कराएंगे। चैप्टर 1। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहला गद्यांश है कि तत्कदाचित द्वारपालो आगत्य महाराज भोजपरादेव कोपिना वेशु विद्वान द्वारी वर्तते इति। इसका एक एक मीनिंग समझते हैं। कदाचित यानी कि कभी, द्वारपाल मतलब द्वारपाल, आगत्य मतलब आकर, और महाराज मतलब महाराज, भोज मतलब भोज, प्रा मतलब कहा, देव मतलब देव, और कोपिना वेशु मतलब जिस पर लंगोटी मात्र, वेश अर्थात दरिद्र। विद्वान मतलब विद्वान, द्वारी मतलब द्वार पर, और वर्तते मतलब खड़ा है। तो इसका अर्थ होता है कि तत्पश्चात द्वारपाल ने आकर महाराज भोज से कहा, देव, द्वार पर ऐसा विद्वान खड़ा है जिसके तन पर केवल लंगोटी ही शेष है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे देखते हैं। राजा प्रवेश इति तत्प्रविष्ट स कवि भोजमालोक्य अधमे दरिद्र नाशो भविष्यति मत्ता तुष्टो हर्षा श्रोणी मुमोच। यानी इसका अर्थ है, पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं। देखिए, प्रवेश मतलब प्रवेश कराना, कवि मतलब कवि, स मतलब वह, भोजमालोक्य मतलब भोज को देकर, दरिद्र नाशो मतलब उसकी दरिद्रता की अंत यानी खत्म हो जाना, समाप्त हो जाना, महत्वा मतलब मान कर, हर्षा श्रोणी मतलब प्रसन्नता का, आंसू मुमोच मतलब बहाया। तो इसका अर्थ हो गया है कि राजा बोला प्रवेश कराओ, तब उस कवि ने भोज को देखकर यह मानकर कि आज मेरी दरिद्रता दूर हो जाएगी, प्रसन्नता के आंसू बहाए। अब नेक्स्ट देखते हैं। राजा तमलोक्य प्रा कवे की रोदिसी इति तत्कविरा राजन आकड़ मद गृह स्थिति। राजा ने उससे कहा, देखकर कहा, कवि रोते क्यों हो? तब कवि ने कहा, राजन, मेरा घर की स्थिति को सुनिए। रुदिसी मतलब रोते हो। अब दूसरे नंबर को हम देखते हैं। यहाँ 2 नंबर पर देखते हैं। अय लज्जा नुचे पथि वचन माकड़्य गृहिणी शिशु करो यत्नात् सुविहितवती दिनु वंदना। यानी कि लज्जा मतलब खील, पति मतलब रास्ते में, आकड़े मतलब सुनकर, गृहिणी मतलब पत्नी, और शिशु मतलब बच्चे के, कड़ो मतलब दोनों कान, यत्नात् मतलब प्रयत्न पूर्वक या सावधानी पूर्वक, सुविहितवती मतलब बंद कर देने वाली, दिन वंदना मतलब दिन मुख वाली। तो इसका अर्थ है कि मार्ग पर उच्च स्वर में, अरे खील ले लो, सुनकर, दिन मुख वाली मेरी पत्नी बच्चों के कान सावधानी पूर्वक बंद कर दिए, और मुँह दरिद्र पर जो आंसू रूढ़ दृष्टि डाली, वह हमारे हृदय में कांटे सदृश गड़ गई, जिससे निकालने में आप ही समर्थ हो। इस सब का अर्थ है, यानी मैं छुड़ो पायो यद कृंत त्रिश वसुर बहुले तदंत शल्यम में तोमसी पुनरुद तुर्मुचित।
अब थर्ड नंबर देखते हैं। राजा शिव शिव इति उदयन प्रत्यक्षर लच्छा दत्वा त्वरितं गच्छम गे त गृहिणी खिन्ना वर्तते अन्यदा भोज श्री महेश्वर नमतु शिवालय गच्छत तदा कोई ब्राह्मण राजनम शिव सनिधो प्रादेव। इसका अर्थ है, देखिए, शिव शिव कहते हुए प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्राएं देकर राजा ने कहा, शीघ्र घर जाओ, तुम्हारी पत्नी दुखी है। भोज। अगले दिन श्री महेश भगवान शंकर को नमन करने के लिए शिवालय गए। तब शिव के समीप राजा से किसी ब्राह्मण ने कहा, हे राजन। अब इसके नेक्स्ट को देखते हैं, 4 नंबर। अर्ध दानवेरीणा गिरिजा या पर्दय शिवस्यातम देवेथम जगतीतले पुरा हार भावे समूह मिलती गंगा सागंबर शशिकला नागादीप क्षमतलम सर्वज्ञातम धीश्वरतम गौतम त्वा मातु भिक्षाटम। देखिए, दानवेरिणी मतलब दानवेरी यानी अर्थात विष्णु, अर्ध मतलब आधा। इसका अर्थ है शिव का अर्ध भाग विष्णु ने तथा अर्ध भाग पार्वती ने आरा लिया। इस प्रकार भूतल पर शिव की कमी होने से गंगा सागर में, चंद्रकला आकाश में तथा नागराज भूतल में समा गया। सर्वज्ञता और अधीश्वरता आप में तथा भिक्षाटन मुझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर। राजा तुष्ट तस्मे प्रत्यक्षर लच्छा दे अन्यदा राजा समुपस्था सीता प्रादेवी प्रभाता वर्ण इति सीता प्रा विरल बिरला स्तु अस्त्रा कालावि सजना मन यु मुने सर्वत्रैव प्रसन्न भुन अपसरिति च दवांत चितातसतामि दुर्जन वर्जति च निशा क्षिप्र लक्ष्मी रघु मीनामिव। इसका अर्थ है कि यहाँ पर बताया गया है कि राजा ने संतुष्ट होकर उसे प्रत्येक अक्षर पर 1 लाख रुपए दिए। अन्य किसी दिन राजा ने समीप में स्थित सीता से कहा, देवी प्रभात का वर्णन करो। सीता ने कहा, बड़े तारे गिने चुने दिखाई दे रहे हैं, यानी बहुत कम दिखा रहे, जैसे कलयुग में सज्जन सारा सज्जन और सारा आकाश मुनि के सदृश से प्रसन्न हो गया है। अंधेरा मिटता जा रहा है, जैसे सज्जनों के चित्त में दुर्जन और रात्रि उद्महीनों की लक्ष्मी सी तीव्रता से भागी जा रही है। इसके बाद 6 नंबर को देखते हैं हम। यहाँ पर राजा तस्मेव लच्छा दत्वा कालिदास प्राह सखे त्वमिपि प्रभात वर्ण्य इति तत्कालिदास प्राह अभूत प्राची रस पतिरिव प्राय कनक गत च चंद्रो बुधजन यु ग्राम सदसी क्षण क्षीणास्त्रा निरिप्त्या युवाधूम परा न दीपा राजन्ते द्रविड़ रहिता नामीव गुड़ा राजतिष्ठुत तस्मे प्रत्यक्षर लच्छादु। इसका अर्थ है कि राजा ने उसे 1 लाख रुपए देकर कालिदास से कहा, मित्र तुम भी प्रभात का वर्णन करो। तब कालिदास ने कहा, पूर्व दिशा सुवर्ण यानी सुंदर की पहली किरण को पाकर पारे से पीली सुनारी हो गई। चंद्रपा वैसे ही क्रांतिहीन हो गया जैसे अज्ञानी की सभा में विद्वान। तारे उद्महीन राजाओं की बाती क्षण भर में छीड़ हो गए और निर्धन
के गुरु के सदृश दीपक भी नहीं चमक रहे हैं। कहने का अर्थ है जिस प्रकार दरिद्रता व्यक्ति को गुणों को ढक लेती है, उसी प्रकार सवेरा होने पर दीपक व्यर्थ हो जाता है। राजा ने संतुष्ट होकर उसको प्रत्येक शब्द पर लाख मुद्राएं दी।